हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ। तो हमारे पास विकल्प हैं डीएनए लाइगेज से, एंडोन्यूक्लिएज से, डीएनए पॉलीमरेज से या फिर एक्सोन्यूक्लिएज से। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है यहाँ पर आर डीएनए या फिर जिसे कहा जाता है पुनर्योगज डीएनए। तो यहाँ लिखते हैं इसे पुनर्योगज डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए जो है ये ऐसा डीएनए होता है जिसका निर्माण भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए खंडों को जोड़कर किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं भिन्न 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 स्रोत से प्राप्त भिन्न भिन्न स्रोत से प्राप्त डीएनए को जोड़कर प्राप्त डीएनए को जोड़कर या संयुक्त कर डीएनए को जोड़कर बनाया गया डीएनए जो होता है इसे हम कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। तो यदि बात की जाए प्रथम पुनर्योगज डीएनए की, तो यहाँ लिखते हैं प्रथम आर डीएनए जो है इसका निर्माण किया था हर्बर्ट बोयर तथा स्टेनले कोहेन ने। तो यहाँ लिखते हैं ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हर्बर्ट बोयर तथा तथा स्टेनले कोहेन ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने प्रथम आरडीएनए या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया था। ये कैसे किया था ये हम जान लेते हैं। इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, तो लिखते हैं साल्मोनेला साल्मोनेला टाइफी टाइफीम्यूरियम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड, इस जीवाणु का प्लाज्मिड जो है ये पृथक किया और इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ा उन्होंने प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। तो यहाँ लिखते हैं प्रतिजैविक प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो है ये इसके साथ जोड़ा और बनाया आर डीएनए या प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। और यहाँ पर प्लाज्मिड तथा प्रतिजैविक प्रतिरोधी डीएनए को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया था वह है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा जो प्रश्न है एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ। तो हमारे विकल्प हैं डीएनए लाइगेज से। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने यहाँ पर समझा है। बी दिया गया है एंडोन्यूक्लिएज से, तो हमारा बी विकल्प गलत होता है क्योंकि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जो है यह डीएनए को मध्य से या फिर अंदर से विशेष स्थलों पर काटता है, जोड़ता नहीं है। सी दिया गया है डीएनए पॉलीमरेज से, तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। यह डीएनए के बहुलकीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, यह डीएनए खंडों को जोड़ता नहीं है। डी दिया गया है एक्सोन्यूक्लिएज से, तो यह डीएनए का पूर्ण पाचन कर देता है यह एंजाइम। तो हमारा डी विकल्प जो है ये भी गलत होता है। विकल्प हमारा ए डीएनए लाइगेज बिल्कुल सही उत्तर है क्योंकि डीएनए लाइगेज जो है यह डीएनए खंडों के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध बनाकर उन्हें जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।